प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सुगम्य भारत अभियान के बारे में। श्रोताओं, ये एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसके अंतर्गत हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे वे सुगमता से अपना जीवन यापन कर सके, और साथ ही उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं कि उनके चलने, उठने, बैठने आदि के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जो उनके अनुरूप हो। श्रोताओं, दिव्यांगता के कई प्रकार होते हैं। उन्हीं प्रकारों का चयन करके अलग अलग तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। तो श्रोताओं, सुगम्य भारत अभियान क्या है, इसके अंतर्गत दिव्यांग जनों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अरविंद गेदाम जी को, जो कि संयुक्त संचालक है समाज कल्याण विभाग रायपुर में। तो अरविंद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। तो अरविंद जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो हमारे दिव्यांग जनों के लिए चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सुगम्य भारत अभियान है जी। सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत दिव्यांग जनों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। सबसे पहले तो किसी भी कार्यालय में प्रवेश करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, उनके लिए रैंप और रेलिंग की व्यवस्था बनाई गई है। इस योजना का संचालन 3 दिसंबर 2015 से किया जा रहा है। 2015 सबसे चालू हुआ है। इससे जो हमारी दिव्यांगजनों के चलने फिरने में जो स्थितियां थी पहले की, उसके बाद रैंप बनने के बाद दिव्यांगजन अपनी सुगमता और सरलता से चल पाते हैं। एवं जो अपने कक्ष में, जैसे कोई दिव्यांगजन शिक्षक है, प्रवेश कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल बोर्ड लगे हुए हैं ताकि वो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकें, पढ़ा सकें बच्चों को। इसके साथ साथ स्कूलों में भी बच्चों के लिए आवश्यक व्यवस्था है। स्पेशल व्हील चेयर्स बनाई गई है। कुछ बटन्स की व्हील चेयर है, इसमें बैटरी लगती है। बैटरी चलते चलते वे कक्षा में प्रवेश करते हैं। एवं किसी प्रकार की समस्या होती है तो बैटरी से चलित जो उनकी गाड़ी है उससे सामने भी आते हैं, पीछे भी खसकते हैं। उनके जीवन जीने में जो परेशानी पहले होती थी, सुगम्य भारत अभियान से काफी फायदा हुआ है उन्हें। एवं अपने जीवन यापन करने में काफी जो कठिनाइयां आ रही थी, उससे काफी वो सुधार आया उनके जीवन में। और आगे चल के और भी सुधार आएगा, क्योंकि रोड साइड में भी जो साइन लैंग्वेजेस बने हैं उनके लिए, वे भी उन्हें बहुत जीवन यापन करने में काफी उससे मदद करेंगे। तो अरविंद जी, हम देखें तो दिव्यांगता कई प्रकार की होती है। तो सुगम्य भारत के अंतर्गत दिव्यांगों को किस तरह विभाजित करके योजनाओं का लाभ दिया जाता है? सुगम्य भारत में पूरी 21 डिसेबिलिटी जो है हमारी दिव्यांगता है, सभी को लिया गया है। मैक्सिमम सभी दिव्यांगताओं में चलने की परेशानी होती है, और जैसे नेत्र बाधित भी दिव्यांगता है, एवं मानसिक निःशक्त भी हमारे भाई, एवं अन्य प्रकार की सेरेब्रल पाल्सी भी, स्पास्टिक है, जैसे स्पास्टिक बच्चे जो हैं वे खुद स्वयं से चल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए व्हील चेयर आती है। व्हील चेयर भी कोई चलाता है उनसे, या स्वयं अगर वो स्वचालित कर पाते तो अपने हाथ से चलाते हैं, तो उनके लिए भी रैंप रेलिंग की व्यवस्था की गई है। रोड साइड जो व्यवस्था की गई जिससे वे चल सके एवं रोड क्रॉस कर सके। एवं जो भी किसी प्रकार की कठिनाई आती है उनसे, जैसे पानी पीना है, तो उनके लिए नीचे नल लगाए गए हैं रोड साइड में भी। और स्कूलों में भी, कॉलेज में विभिन्न जो कलेक्ट्रेट बन रहे हैं, कलेक्ट्रेट में आते हैं मिलने के लिए जो, तो उन्हें भी पानी पीना है या कुछ टॉयलेट जाना है, विशेष टॉयलेट भी बनाए गए हैं, एडजस्टेबल टॉयलेट बनाए गए हैं ताकि वो उसमें जाए। और एडजस्टेबल टॉयलेट में भी रैंप रेलिंग लगे हुए हैं ताकि उस हिसाब से चढ़ पाए और आराम से टॉयलेट कर सके। मतलब जीवन यापन करने में उन्हें कोई किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, ऐसा बनाया गया है। दिव्यांगों की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए कौन कौन से ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं? देखिए, विभाग, समाज कल्याण विभाग से काफी सारी योजना चलती है। जैसे हम पेंशन देते हैं उन्हें, सामाजिक सुरक्षा देते हैं, सुख सहारा देते हैं, दिव्यांग पेंशन भी देते हैं हम उन्हें। एवं सभी पेंशन जो मिलती है उनसे आर्थिक जो उन्हीं परेशानी काफी सारी उसमें समाधान होता है। सभी को 500 रुपए पेंशन प्रदाय की जाती। इसी के साथ हम ऋण भी प्रदाय करते हैं दिव्यांगजनों को। ये ऋण 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का ऋण है। 50,000 भी हम ऋण देते हैं। अभी रायपुर जिले में 6 दिव्यांगजनों को ऋण दिया गया है 50,000। एवं अपनी क्षमता अनुसार जैसे वो मांग करते हैं उन्हें ऋण दिया जाता है। अभी 5 लाख भी दिया जा रहा है, 50 लाख भी दिया जा रहा है। एवं जीवन यापन करने के लिए उन्हें दुकान चलानी है, वे छोटा ठेला लगाना चाहते हैं, जैसे वो अपने जिससे जीवन यापन कर सके, सब्जी बेचना चाहते हैं, कुछ बड़े बिजनेस भी, ट्रैक्टर भी चाहते हैं, ट्रैक्टर भी दिया जाता है, दिया भी गया है पूरे राज्य में। जी। तो इसमें किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग है? क्योंकि जब
दिव्यांगजनों के लिए दस्तावेज की आवश्यकता होती है तो उनमें दिव्यांगता का प्रतिशत पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके पास ये है कि उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, और वो भी उनका जो दिव्यांगता प्रतिशत है 40% से ऊपर होना आवश्यक ही है उन्हें, तभी जो शासन की समस्त योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जाता है। जैसे हम ऋण देना चाह रहे हैं या किसी प्रकार उपकरण देना चाह रहे हैं, तो 40% से ऊपर ही दिव्यांग को मान्य किया गया है, शासन द्वारा निर्देश भी प्राप्त है। एवं 40 से लेके 100% के जो है दिव्यांगजन, उन्हें समस्त योजनाओं का लाभ दिया जाता है। ऋण में भी यही लागू है। अरविंद जी, हम देखते हैं कि जो दिव्यांग व्यक्ति सफर करते हैं, कभी हम देखते हैं रेलवे स्टेशन में भी देख लेते हैं, बस स्टैंड पर भी देखते हैं, तो ऐसे स्थानों पर हमारे दिव्यांग जनों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं जो है समाज कल्याण विभाग या सरकारों द्वारा दी जाती हैं? ऐसा है कि इसमें हम कंसेशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं। जो दिव्यांग प्रमाण पत्र रहता है उसे ले जाके हम रेलवे के काउंटर है, एक स्पेशल काउंटर हर जिले में बनाया गया है, रेलवे ने बनाया है। रायपुर जिले में भी, बिलासपुर में भी है, दुर्ग में भी है, और बस्तर एरिया में भी है, जगदलपुर में भी है, अंबिकापुर में भी है। इसमें एक काउंटर स्पेशल बनाया गया दिव्यांगजनों के लिए। वे दिव्यांगजन जाते हैं, अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग के जो रहते सीएमएचओ से उनसे वेरीफाई करवा के ले जाते हैं। फिर उसमें वहां एक फॉर्म भरते हैं, उनका कंसेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसमें उन्हें जो है छूट मिलती है जी। उनके साथ एक आदमी और सफर कर सकता है जो उनकी सहायता कर सकता है जी। और जहां तक ये बस की बात है, बस में भी कंसेशन ट्रेवल दिया जाता है उन्हें, क्योंकि स्कूल जाना है, स्कूल आना है, कॉलेज जाना है, उन्हें जरूरत पड़ती है उन्हें बसों की। आजकल स्पेशल बसेस भी बनाई गई है, जिसमें थोड़ी सी सीढ़ियां नीचे आती है, जिससे वो आसानी से चढ़ जाए और एवं बैठ जाए। दिव्यांगजनों के लिए जो आवश्यक व्यवस्था है, जैसे रैंप है, रेलिंग है, शुरू में तो काफी कम थे, लेकिन जैसे जैसे और प्रगति आ रही है सभी जगह, समस्त स्थानों पर, छोटे छोटे स्थानों पर भी, जैसे मंदिर भी जाते हैं वहां भी रैंप रेलिंग बना दिए गए। ऑफिसों में सब बने ही हुए हैं, एवं कार्यालयों में भी सब बने हैं, क्योंकि शासन ने निर्धारित किया है कि दिव्यांगजनों को हर विभाग में भर्ती करना है, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, या किसी प्रकार का विभाग हो, कलेक्ट्रेट है, जिला पंचायत है, हर विभाग में आज हम देखेंगे कि दिव्यांगजन रहते हैं एवं उनके भर्ती के अधिनियम के हिसाब से भर्ती की जाती है, ताकि वे भी अपना सामान्य जीवन जी सकें। एवं ये जो सुगम्य भारत अभियान है, इसका उद्देश्य ये है कि उनके जीवन को सरल बनाया जाए, ताकि उनमें कोई किसी प्रकार की भेदभाव ना रहे। जैसे सामान्य व्यक्ति जीवन जीता है, वैसे दिव्यांगजन भी जीवन जी सके। हमारा अधिनियम भी कहते दिव्यांगजन अधिनियम जो 2016 बनाया गया, जिसमें समस्त 21 डिसेबिलिटी को, किस दिव्यांगता को हर लाभ दिया जाना है। अगर वो नौकरी करना चाह रहा है तो नौकरी कर सकता है, शादी करना चाहता है तो शादी कर सकता है, बिजनेस करना चाहते हैं तो किसी प्रकार बिजनेस में मदद की जाती है उन्हें। एवं अगर वो अपने ही स्वयं का कुछ कारोबार छोटा मोटा करना चाहता है, जैसे फोटोकॉपियर है, ये कंप्यूटर वर्क रहते हैं, जो भी सिंपल से जो कार्य जो कर सकता है अपने शारीरिक दिव्यांगता देखते हुए भी, उनमें सरकार मदद करती है। एवं वो भी अपनी जीवन जीने के लिए जो भी मांग करते हैं, शासन उन्हें आवश्यकता अनुसार देती है। आप देखते हैं जैसे रेलवे स्टेशन में जाते हैं, वहां पे जो नल है उनके लिए नीचे रखे गए हैं, डाउन में 1 फीट डाउन रखा गया है सामान्य व्यक्ति से, ताकि जो उनकी कैपेबिलिटी है वहां तक पहुंचने की, ताकि वो जो पानी है, जब पानी पीना है तो पानी आराम से बैठ के हाथ धो सकते हैं। आप देखें जैसे एंट्री करते हैं किसी दिव्यांगजन को आने जाने में परेशानी, तो हमेशा एक गाड़ी चलती रहती है बैटरी वाली। जो व्यक्ति आता है रेलवे वाला और घंटी बजाता है, वो बोलता है अगर किसी को सहायता की आवश्यकता है तो उस गाड़ी में ले जाया जाता है। अन्य प्लेटफॉर्म पर जाना है तो वहां भी ले जाया जा सकता है, वहां पर उसमें बैग भी ले जा सकते हैं उनके, हमेशा सहायता की जाती है। इसी प्रकार एयरपोर्ट में भी आप देखेंगे तो नल की सुविधाएं काफी डाउन में कर दी गई है, 1.5 फीट डाउन है। वो डाउन से ये होता है कि दिव्यांगजन को जो भी क्षमताएं अक्षमताएं हैं उन्हें इस प्रकार का एहसास होता नहीं है, और जो सामान्य व्यक्ति इस तरह वहां जाके पानी पीता है, दिव्यांगजन भी जाके पानी पीते हैं। इसी तरह आप देखेंगे बस, जो हमारा बस स्टैंड है नया रायपुर में, जो हमारा बस स्टैंड बना हुआ है रायपुर में, उसमें भी जो है दिव्यांगजन को समस्त सुविधाएं दी जा रही है। बस में चढ़ने की सुविधा है, वहाँ की वाटर की जो सुविधा है, टॉयलेट्स की सुविधा है, एसेसेबल टॉयलेट्स हैं, ताकि वो जाके उसे एसेस करें और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जैसे हम जाते हैं टॉयलेट आवश्यकता अनुसार, वैसे वो भी जाते हैं, उन्हें भी जरूरत पड़ती है, और सभी ये सब साफ सुथरे रहते हैं ताकि उन्हें जीवन यापन करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। एवं जैसे जैसे उनकी आवश्यकता पड़ती है, सरकार उसमें सोचती है कि इसमें क्या और किया जा सकता है नया, वो वैसे वैसे करते जा रही है। जैसे ब्लाइंड लोगों के लिए हम देखेंगे कि वे चेकर स्टाइल्स लगे रहते हैं, जिसके स्थान पर अगर वो अपने जो छड़ी लेके चढ़ते हैं, वो चलने में रोड भी क्रॉस कर सके, लाइट भी है तो लाइट को भी टच के पता कर सके। ऐसा करके ब्लाइंड लोगों के लिए भी अलग अलग व्यवस्था है, हियरिंग वालों के लिए अलग व्यवस्था है, सभी
जो है दिव्यांगता के हिसाब से अलग व्यवस्था की गई है। जी जी। श्रोताओं, हमने देखा है कि जब हम एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो एटीएम में जो दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं उनके लिए ब्रेल की भी सुविधा होती है। वो एटीएम में ही, मशीन में ही छूकर उनको जो है सारे निर्देश वहां मिल जाते हैं। तो ये हमारे सरकार की जो बहुत अच्छी एक पहल है कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी आम जनों के साथ घुलने मिलने के लिए इसमें काफी अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो अरविंद जी, हम बात कर रहे हैं सुगम्य भारत योजना के बारे में और बात कर रहे हैं हमारे दिव्यांग जनों के लिए। तो जब हम बात करते हैं इनके सशक्तिकरण के लिए, तो दिव्यांग जनों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं? इसमें सर हमारी एक बोर्ड चलता है, केश शिल्पी बोर्ड भी चलता है जी। वहाँ पे दिव्यांगजनों को भी सुविधा देते हैं हम लोग, और हमारा कौशल विकास का प्रशिक्षण केंद्र भी है जी। वहाँ पे वो किसी प्रकार की सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण चाहती है महिलाएं या पुरुष, किसी प्रकार का प्रशिक्षण चाहते हैं, कंप्यूटर का प्रशिक्षण, टेक्निकल प्रशिक्षण या किसी प्रकार का ITI चाहते हैं जी। वे माना कैंप रायपुर में संचालित है एवं आवश्यकता पड़ने पर हम उसमें भी परिवर्तन करते हैं। वहाँ पे माना कैंप में आप देखते हैं हाथ पांव की यूनिट्स भी हमें लगे हुए हैं। किसी कोई भी दिव्यांगजनों को अगर हाथ पांव अगर उनके नहीं है, वे हाथ पांव बनवाना चाहते हैं तो वहाँ पे बनवाते हैं, और सामान्य व्यक्ति के जैसे अपने हाथ का उपयोग कर सकता है वैसे ही दिव्यांगजन भी उपयोग करते हैं। और प्रशिक्षण के मामले में जिस प्रकार दिव्यांगजन अगर जैसे हमारे होते हैं उन्हें किस प्रकार प्रशिक्षण की, स्पेशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। दिव्यांगजनों को हम सबसे सरल कार्य देते हैं, जैसे पैकेजिंग का कार्य है, कोई कंपनी में पैकेजिंग का कार्य है। आप बलौदा बाजार में जाएंगे, कई कंपनियों में दिव्यांगजन काम करते हैं, उन्हें पैकेजिंग के हिसाब से देते हैं कार्य। जैसे 1 घंटे में आप 40 पैकेट को पैक करेंगे तो वैसे पैक करके आप देते जाएंगे, तो इस प्रकार की राशि भी उन्हें प्रदाय की जाती है। इससे उनके प्रोत्साहन काफी बढ़ता है। कई जो है हमारे कंपनीज वो भी आ गया है कि दिव्यांगजनों को इस पद पे रखेंगे। जैसे पैकेजिंग का सिंपल कार्य है जी। जैसे मिक्सचर बनता है, मिक्सचर की पैकेजिंग, कोई गिफ्ट भेजना है, गिफ्ट की पैकेजिंग, कोई स्पेशल चीजें बन रही है उसको पैक करना और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी उनका काफी बड़ा हाथ रहता है जी। वे अपनी साइकिल को भी एडजस्ट कर पाते हैं। इसमें मोटर साइकिल जो दी जाती है शासन द्वारा, इसमें वर्ब बेचने का काम भी करते हैं, वे सब्जी बेचने का काम भी करते हैं जी। गर्मी के समय में जैसे शुरू में जब हमारा मोबाइल आया था तो उसमें जो रिचार्ज के पॉइंट्स थे उन्हीं के माध्यम से किए जाते थे। रायपुर में आप देखेंगे कि एक कैफे चलता है, वो कैफे सिर्फ दिव्यांगजन ही चलाते हैं। वो उस कैफे में पानी से लेके हर चीज, चाय नाश्ता परोसने से लेके बिलिंग भी दिव्यांगजन ही करते हैं। तो ऐसे में दिव्यांगजनों किसी प्रकार की भावनाएं नहीं आती कि वे पीछे हैं। आजकल दिव्यांगजन काफी आगे हैं। जैसे अभी हम दिव्यांगजनों को रग्बी खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं हम जी। स्पेशल व्हील चेयर प्रतियोगिता के लिए हमने जबलपुर भेजा है दिव्यांगजनों को, जिसका कार्यक्रम अभी रायपुर में किया जा रहा था जी। जिसमें समस्त जिलों से आए दिव्यांगजनों ने व्हील चेयर प्रतियोगिता की एवं यहाँ पे उन्हें मार्गदर्शन भी दिया गया एवं अभी उनकी जो जबलपुर भेजा गया है ताकि वे इस जो व्हील चेयर का है कॉम्पिटिशन उसमें भी आगे रहें। तो श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे अरविंद गेदाम जी से, जो संयुक्त संचालक हैं समाज कल्याण विभाग में। तो अरविंद जी, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपने सुगम्य भारत अभियान के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।